हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रियल एस्टेट एप्लीकेशन के ऊपर। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन ये डिटेल्ड वीडियो है जिसमें कि आपको मैं प्रेजेंटेशन के साथ और भी डिटेल में बताने वाला हूँ कि रियल एस्टेट एप्लीकेशन से आप कैसे अर्निंग कर सकते हो और ऐसा एप्लीकेशन कौन बना सकते हैं। देखो दोस्तों, क्या होता है एक्चुअली, जब हम एप्लीकेशन बनाने के बारे में ऐसा आइडिया जब हमारे दिमाग में आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी पॉइंट होता है कि क्या उस एप्लीकेशन को हम डेवलप करके अर्निंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि उस फील्ड में हम है नहीं। एग्जांपल के तौर पे मान के चलो कि आप आपकी जो इंडस्ट्री है या फिर आपने अपना करियर बनाया हुआ है कोडिंग वगैरह इन सब चीज़ों में आपने बनाया हुआ है, ठीक है, या फिर आपका जो बिजनेस है वो ग्रोसरी से रिलेटेड है, या फिर आपका बिजनेस किसी और चीज से रिलेटेड है बट वो रियल एस्टेट से रिलेटेड नहीं है, बट या फिर अब ये मान के चलो कि आप जिस फील्ड में उतरने वाले हो उससे कहीं दूर दूर तक आपका नाता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें बार बार ये सोचना पड़ता है कि हम उस फील्ड में जाएं या नहीं जाएं, या फिर आप नॉन टेक्निकल हो तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं होता है। वैसे दोस्तों, एक रियल एस्टेट एप्लीकेशन के बारे में जो आज आपको मैं बताने वाला हूं, इससे आपको, अगर आप उस फील्ड के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो या फिर अगर आप जानकारी रखते हो बट नॉन टेक्निकल हो, आप वैसा एप्लीकेशन बनवा के अच्छा खासा अर्निंग करना चाहते हो। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों, रियल एस्टेट जो ये मार्केट है ना, रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है ना, ये ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा सोचता नहीं है। क्योंकि हम सभी जानते हैं ये ऐसा प्रॉपर्टी, मतलब क्योंकि प्रॉपर्टी है, अब प्रॉपर्टी कहीं चल के तो जाएगा नहीं। डेफिनेटली आज आपने अगर 10 लाख में खरीदा है तो आने वाले 1-2 साल में वो 1-2 लाख या 3 लाख ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलता है, ठीक है। एक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। इसलिए ये जो बिजनेस है इस पर सभी लोग बिना सोचे समझे पैसा, मतलब ऑब्वियसली जिनका बजट कम होगा उनको थोड़ा बजट बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बट हाँ, यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने के पहले लोग ज्यादा सोचते नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं सोचते, क्योंकि हम और किसी बिजनेस को अगर करना हो तो एक बार हम सोचेंगे जरूर, पर इस चीज में कोई सोचता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, रियल एस्टेट एप्लीकेशन एक्चुअली कोई भी बना सकता है। सबसे पहला पॉइंट तो मेरा ये कि कोई भी बना सकता है, क्योंकि आप यहां पे क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टी जस्ट शो कर रहे हो। देखो, मैजिक ब्रिक्स और नो ब्रोकर ये इतने बड़े जाइंट्स है रियल एस्टेट में, इनका बहुत बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग है, नो ब्रोकर, मैजिक ब्रिक्स या फिर 99 एकर्स, पर इनका बिजनेस क्या है, ये जस्ट डेटा शेयर करते हैं, ठीक है। इनका सिर्फ मतलब जरूरी नहीं है ना कि वो रियल एस्टेट में होंगे तभी उन्होंने मैजिक ब्रिक बनाया है, ऐसा जरूरी नहीं है। और वैसे एप्लीकेशन वेबसाइट और भी है मार्केट में, तो कोई भी बना सकता है, जस्ट आप डेटा शेयर कर रहे हो वहां पे, ठीक है। तो रियल एस्टेट एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या क्या फीचर्स होने चाहिए आपके एप्लीकेशन में, ये मेरा पहला पॉइंट है और इसके ऊपर हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो आप जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे, स्ट्रॉन्ग डेटाबेस। स्ट्रॉन्ग डेटाबेस से मेरा मतलब ये है कि आपके पास जो डेटा कलेक्ट हो रहा है ना, या तो आपके पास डेटाबेस होना चाहिए, क्योंकि आप अपने एप्लीकेशन में क्या दिखा रहे हो वो डेटा आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप यूजर्स को अपलोड करने का ऑप्शन दे दो कि वो उनके नियर बाई जो प्रॉपर्टीज हैं जो सेल करनी है वो वहां पे अपलोड कर सके, ठीक है। उसके बाद में सेकंड है इसमें एडवांस सर्च फंक्शनैलिटी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं, उनको फर्स्ट स्क्रीन, जो आपका फर्स्ट एक्टिविटी रहता है, फर्स्ट स्क्रीन जो रहता है, उनको वही चीज दिखे, या फिर जो वो सर्च करें उनके सर्च से रिलेटेड उनको चीजें दिखे। वरना अपन क्या करते हैं, सर्च वो कुछ और कर रहे होते हैं, हमने टैग कुछ और डाल के रखा है और उनको दिख कुछ और जाता है। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ग्राफिकली डिस्प्ले लिस्टिंग, जो आपने इमेजेस डाले हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, जो प्रॉपर्टी आप दिखा रहे हो वो थोड़ा अट्रैक्टिव रहना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, फ्लिपकार्ट पे या अमेजॉन पे जब आप कोई कुछ भी शॉपिंग करने जाते हो तो वहां पे जो आपको दिख रहा होता है, एक्चुअल में जो ऑब्वियसली जो दिखता है वही बिकता है ना। तो ये चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं ऑनलाइन में, क्योंकि अगर जो कपड़े वहां पे दिखाया जाता है अमेजॉन वगैरह पे, अगर वो डायरेक्टली बिना एडिट किए सीधा फोटो खींच के डाल दे तो आप क्या लेना पसंद करोगे? उसको थोड़ा डिस्प्ले, जब आप कुछ लिस्टिंग को जब डिस्प्ले कर रहे हो तो थोड़ा ग्राफिकली थोड़ा अच्छे से डिजाइन किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है वेल अपॉइंटेड मैप्स। ये क्या होता है, अभी मान के चलो कि मेरे को कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गया, आपने बहुत अच्छा ग्राफिक उसमें डिजाइन करके अच्छे से प्रॉपर्टी आपने डाल दिया, मेरे को पसंद भी आ गया, तो अभी मेरे को उस प्रॉपर्टी तक अगर जाना है, कांटेक्ट करना है, या फिर उस प्रॉपर्टी पे मेरे को विजिट करना है, तो मैप भी एकदम सही तरीके से सही लोकेशन पे पिन होना चाहिए, ठीक है। सेव सर्च का फीचर रखो, क्योंकि क्या होता है, लोग ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये फीचर्स आपके रियल एस्टेट एप्लीकेशन में होना चाहिए। इसके आने वाले पॉइंट में और भी बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं, ठीक है। सेव सर्च फीचर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मान के चलो आपने जो ढूंढा उस टाइम आपको कुछ प्रॉपर्टी अच्छी लगी, वो आपने सेव रख लिया, वरना क्या होता है, आपने बार बार आपको सर्च करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों
प्रिसाइज डिटेल ऑफ द प्रॉपर्टी, यस, जो आपका प्रॉपर्टी आप वहां पे डाल रहे हो उसको फुल डिटेल में डालो कि कितना प्रॉपर्टी है, कितने स्क्वायर फीट का एरिया है, वहां पे नियर बाई क्या है। अपन नियर बाई का भी डालना मतलब भूल जाते हैं, जबकि नियर बाई से ही लोग ज्यादा जज करते हैं प्रॉपर्टी को। सो बहुत ही डिटेल में प्रॉपर्टी की सारी चीजें, मतलब जो आप डिस्क्रिप्शन जो होता है वो बहुत डिटेल में डालो। अगर आप नहीं डाल रहे हो, जो आपके यूजर डाल रहे हैं उनके लिए कंपलसरी करो। अगर आप एक ऐसा एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो तो ये सारे फीचर्स होने चाहिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आजकल दोस्तों आप सभी को पता है वीआर का जमाना है। अब वैसे तो ऐसे फंक्शनैलिटी भी ज्यादातर किसी मतलब एप्लीकेशन या वेबसाइट में मेरे को देखने को मिला नहीं है, पर ये अगर आप फीचर अगर अपने एप्लीकेशन या वेबसाइट में डालते हो तो चांसेस है कि आप दूसरे अपने कंपटीटर्स को टक्कर दे सको। इवन बड़े बड़े कंपटीटर्स को आप सिर्फ इसके चलते टक्कर दे सकते हो। देखो दोस्तों क्या है ना, अब आजकल किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है, और एक तो पैंडेमिक सिचुएशन में लोग कहीं जाना ज़्यादा सेफ भी नहीं समझते हैं। तो ऐसा फीचर डाल दो कि लोग घर में बैठ के वीआर के थ्रू आपके पूरे प्रॉपर्टी को देख सके, अच्छे से घूम सके, मतलब उनको ऐसा लगे कि वो आपके प्रॉपर्टी वहां विजिट कर रहे हैं, मतलब विजिट किया उन्होंने, ऐसा फील होना चाहिए। तो ये फंक्शनैलिटी अगर आप डालते हो तो डेफिनेटली आपका एप्लीकेशन या वेबसाइट मार्केट में बूम करेगा ही। देखो दोस्तों मैं रियल स्टेट एप्लीकेशन का भी फीचर्स बता रहा हूँ, डेवलपमेंट कॉस्ट एंड मोनेटाइजेशन मॉडल मैं इसके नेक्स्ट स्टेप में बताने वाला हूँ। तो वीआर वाला जो ये ऑप्शन है, ये जरूर अगर आप ऐसा एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो जरूर डालें। और सिर्फ रियल स्टेट वाले में नहीं, आजकल ई कॉमर्स इन सब चीज़ों में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कि लोग ऐसा फील करें कि यस मैं उसे ट्राई कर रहा हूँ। अभी देखो जब हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, मैं किसी भी एप्लीकेशन की बात कर, एक्चुअली वीआर वाला फंक्शन इसलिए मैंने थोड़ा इसको अलग पॉइंट रखा, वरना मैं चाहता तो फर्स्ट पॉइंट में भी इसको ऐड कर सकता था, पर वीआर वाले फंक्शन को मैंने अलग से पॉइंट क्रिएट किया क्योंकि ये आजकल सभी एप्लीकेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ऐसा फील हो कि यस किसी भी चीज़ में, शॉपिंग में या किसी, उनको ऐसा फील होना चाहिए कि यस मैं वहाँ पे हूँ, मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ, तब जाके वो बाय भी करते हैं, मतलब चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि यस वो प्रोडक्ट को बाय करेंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपन थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है दोस्तों इसका डेवलपमेंट कॉस्ट। दोस्तों रियल स्टेट एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कॉस्ट आपका यहाँ पे खर्चा नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके दे देता है। अगर अपन इसके वेबसाइट डेवलपमेंड कॉस्ट की बात करें तो इट्स अराउंड 80,000 to 1 लाख के अराउंड रहेगा। अगर आप वीआर वाला फंक्शन डलवा रहे हैं तो थोड़ा कॉस्ट बढ़ सकता है। एप्लीकेशन की बात की जाए तो iOS एंड एंड्रॉइड दोनों अगर आप बनवाओगे तो 1.5 या 2 लाख में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन, ठीक है, लेकिन वो अच्छी अर्निंग आपको देके जाएगा। और जरूरी नहीं है कि आप रियल स्टेट इंडस्ट्री में हो तभी आप उस एप्लीकेशन को बनाओ, आप किसी भी इंडस्ट्री में हो आप ये एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको लॉजिकली ये सोचना है कि आप यूजर अपलोड का फंक्शन दे रहे हो या खुद से प्रॉपर्टी आपके पास डाटा बेस स्ट्रांग है तो आप खुद डाल रहे हो, ये चीजें बस आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं मोनेटाइजेशन मॉडल के ऊपर, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में हो तब तो मोनेटाइज करने की कोई जरूरत ही नहीं, आप वहीं पे डायरेक्टली सेल कर रहे हो अपने प्रॉपर्टी को यूजर्स को, मतलब जो आपका प्रॉपर्टी है वो दिखा के। पर अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में नहीं हो तो जो प्रॉपर्टीज वहाँ पे डाल रहे हैं उनसे आप सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हो कि वो जब भी डालेंगे उनको सम अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो यूजर्स को दिखा रहे हो, वहाँ से उनको सेल मिलने वाली है। या तो आप उनसे सब्सक्रिप्शन प्लान ले लो या फिर कमीशन बेस पे आप हो जाओ, ठीक है। और ये दोनों साइड से आप कर सकते हो, क्लाइंट्स जो आपके यूजर्स रहेंगे उनसे, क्योंकि आप उनको अच्छी प्रॉपर्टी दिखा रहे हो और सही डीलिंग करा के ले रहे हो, तो दोनों से भी आप कमीशन ले सकते हो। यहाँ पे एक बड़ा फायदा रहता है, मतलब अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। दूसरा एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप कमा सकते हो सब्सक्रिप्शन बेस में, यानी कि प्रीमियम फीचर्स इसमें डाल दो आप कि जब भी कोई प्रॉपर्टीज आए तो नोटिफिकेशंस मिले यूजर्स को, ऐसा कुछ भी फंक्शन आप डाल सकते हो। उसके बाद में प्रॉपर्टी डालने का भी अलग से आप चार्ज ले सकते हो, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टी किसी का ये होता है ना कि मान के चलो आपके पास वेंडर्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज डाल रहे हैं, तो किसी वेंडर का हाईलाइट कराने के लिए भी आप इसमें अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकते हो। तो बहुत ज्यादा इसमें मतलब मोनेटाइजेशन मॉडल है, बस डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरीके से उनको यूज कर रहे हो, मतलब किस तरीके से आप उसमें अपने एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करवा रहे हो, और आगे चल के आप इसमें और भी बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो। आई होप दोस्तों आप रियल एस्टेट बिजनेस मॉडल को समझ गए हो और कुछ ये 2-4 पॉइंट्स आपको समझ में आए हैं, क्योंकि मैं दोस्तों वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, वरना पॉइंट्स उसमें बहुत सारे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जहां पे पॉइंट्स खत्म नहीं होने वाली बात होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें अपन इंटीरियर को लेकर बात कर सकते हैं, अपने बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को लेकर, प्रॉपर्टीज को लेकर, लैंड को लेकर, स्क्वायर फीट, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। बट उतना बड़ा मुझे वीडियो बनाना ही था, मुझे बस एक शॉर्ट वीडियो में मतलब आपको चीजें बतानी थी कि ऐसे ऐसी चीजें भी हो सकती हैं और मार्केट में हो रही हैं एक्चुअली में, और कंपटीशन यहां पे कम है तो आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद नहीं भी आया है तो उन दोस्तों को तो आप जरूर शेयर करो जो इन सब बिजनेस मॉडल में इंटरेस्ट रखते हैं, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।